सूची में लिपिक द्वारा छेड़खानी, चहेतों के नाम हटाकर बीमार, उम्रदराज एवं विकलांगों के नाम जोड़े, बिफरे कर्मचारीगण विधिवत सूची तैयार कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का सौंपे ज्ञापन। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं काच पर 365। भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रव्यापी जनगणना कार्यक्रम को कर्तव्य निष्ठा से सुलभ करते पूरे छत्तीसगढ़ में जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है, पर दुर्भाग्य धमतरी जिला के मगरलोड ब्लॉक पर जनगणना ड्यूटी में जारी प्रगणकों की सूची में तहसील कार्यालय के लिपिक द्वारा छेड़खानी करने की शिकायत पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा बीओ कार्यालय से जारी सूची में चहेतों का नाम गायब कर बीमार, विकलांग एवं उम्रदराजों का नाम जोड़ दिया गया। इधर नाराज कर्मचारी फेडरेशन तहसील कार्यालय में हल्ला बोल, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे, तत्काल दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दिया। जहां तहसीलदार मनोज भारद्वाज ने गंभीरता से लेकर इस राष्ट्रव्यापी भारत सरकार के कार्य को सुव्यवस्थित करने की बात कही। देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। हालांकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम बड़ा संवेदनशील मामला होता है और जनगणना का कार्यक्रम बहुत ही बखूबी ढंग से हमारे तहसीलदार साहब निपटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बार बार यही कहते हैं अगर किसी को व्यक्तिगत कोई समस्या हो तो वो हमें संज्ञान में दे। ये भी कहा गया है कि हमको कार्य को सफल बनाना है। अभी यहाँ पे संघ के लोग यहाँ पे विज्ञप्ति दिए हैं, शायद 7 मामले हैं। सर बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे बातें उठी है और उसका संकट समाधान किस प्रकार से करेंगे? संगठन के माध्यम से हमको आवेदन मिला है कि जो शिक्षक जहाँ पदस्थ है वहीं उनका ड्यूटी लगाया जाए, है ना। तो हमने इसके संबंध में पहले से संज्ञान लेके रखा है और इस चीज़ को हम लोग अभी और सुधारेंगे कि बेहतर से बेहतर उनको सुविधा दे ताकि वो लोग अच्छा काम करें। कितनी बातें दिए गए सर, कितनी परेशानी है? मुख्य विषय तो इनका यही है कि पदस्थापना के आसपास ही इनका ड्यूटी रहे, तो हम लोगों ने मुख्य विषय पर ही वो किया है। जो सारी बिंदु हैं उसी से जुड़ी हुई है और जो कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको हम तो पहले से ही जो है आवेदन देने के लिए कह दिए हैं और उनका जो सही पाया जाएगा तो हम उनको ज़रूर उससे हटा देंगे ड्यूटी। राष्ट्रीय कार्यक्रम जो यहाँ पे जनगणना का जो यहाँ पे पूरे देश में जो संचालित होना है, उसमें दुर्भाग्य की बात है इस मगरलोड विकासखंड में पूरी तरह से अनियमितता की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उसमें काफ़ी भेदभाव किया गया है। खास करके देखा जा रहा है कि यहाँ पे उम्रदराज महिलाओं को भी यहाँ पे इस ऐसे ड्यूटी में डाल दिया गया है। मेरे को डिजिटल ज्ञान की परेशानी है, उसके बावजूद मतलब जिस अधिकारी ने भी ड्यूटी लगाया है उसको सोचना चाहिए और वहाँ के शिक्षकों का, सभी शिक्षकों का ड्यूटी लगाना चाहिए या कैंसिल करवाए हैं तो जानकारी देना चाहिए कि किस बेस पे वो कैंसिल उनका हुआ है। और हम लोग तो आवेदन दे रहे हैं तो आवेदन का भी पावती नहीं दे रहे हैं बाबू लोग। और बात थोड़ी सी बात करने पर भी जो जनगणना अधिकारी है हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, ड्यूटी मतलब करना ही पड़ेगा करके व्यक्तिगत अगर चर्चा करते हैं बोल रहे हैं तो ये गलत है। अगर कोई कर्मचारी का ड्यूटी लगा है तो समस्या रख रहे हैं तो अधिकारियों को सुनना चाहिए और उसका यथासंभव निराकरण होना चाहिए। और इस प्रकार जो गलत भ्रामक ड्यूटी लगाए हैं और बीओ ऑफिस से जो स्वच्छ सूची आया था उसका लगाना चाहिए और भ्रामक ड्यूटी को निरस्त करना चाहिए। उम्रदराज टीचरों को भी इस कार्य से मुक्त करना चाहिए। आखिर उन चहेतों का नाम किस आधार पर विलोपित किया गया है, ये भी बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या यहाँ पे आर्थिक लेन देन हुई है या अप्रोच की बात हुई है या चहेतों के चाहने वालों की बात हुई है? ये सारी बातें यहाँ पे खुलासा होकर के आया है। बहन जी की दर्द हमने समझा है। अब बिल्कुल हम चाहेंगे कि यहाँ पे उम्रदराज लोगों को बिल्कुल ये क्या है राष्ट्रीय कार्यक्रम को करने के लिए बिल्कुल अंजाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वच्छ राष्ट्रीय कार्यक्रम अगर आपको करनी है तो आप सही रूप से सही चयन करके काम करने योग्य को ही आप यहाँ पे ड्यूटी दें। ड्यूटी करना है स्वच्छ सूची के अनुसार रहे और जहाँ जो प्रगणक स्कूलों में पदस्थ है वही उनकी ड्यूटी की। बहुत सारी विसंगति आई है जिसमें से ये जो लिपिक है किस प्रकार से क्या गलती की है, इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे? अब देखिए इसमें एक गांव है बॉर्डर, वहाँ करीबन 8 टीचर है, वहाँ से एक शिक्षक की ड्यूटी लगी है और
करेली छोटी संकुल के एक महिला शिक्षक को दूसरे संकुल बोडरा गांव भेजा जा रहा है। तो भाई वहाँ तो प्रॉपर टीचर है, तो प्रॉपर टीचरों को क्यों छोड़ा गया है? उसी प्रकार मेघा और मेघा के आसपास बहुत सारे शिक्षक हैं और वहाँ करेली बड़ी के जो हमारे मैडम बहनें हैं उनको वहाँ ड्यूटी करवाया जा रहा है। सोनेवारा जैसा है, सोनेवारा में भी 7-8 की स्टाफ है, उन लोग को छोड़कर कुंडेल भोथा से एक हमारा शिक्षक साथी को भेजा जा रहा है। तो ड्यूटी में ऐसा हेर फेर क्यों हुआ, ये सब संशय प्रकट होता है। तो वास्तव में ये जो लिस्ट जो बनाया गया है बीओ ऑफिस से तहसील ऑफिस पहुंचा है कि इस दोनों के बीच में कहाँ पे ये विसंगति की दौड़ चलनी चालू हो गई है, ऐसा आपको एहसास लगता है? देखिए सर, जिस प्रकार से प्रगणकों की अस्त व्यस्त ड्यूटी लगी है तो ये संशय का विषय है। इसमें माननीय तहसीलदार साहब को तत्काल संबंधित बाबू से संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार से गड़बड़ी क्यों हुआ है। आखिर हम यहाँ जनगणना में महती भूमिका निभाने वाले हैं, गर्मी में भी हमको मई में के माह में काम करने वाले हैं और पूरे जोश खरोश के साथ करेंगे, लेकिन हमारे नौकरी स्थान पर जब जगह सुनिश्चित है तो हमको दूसरे जगह जाने की क्या ज़रूरत है। भारत की जनगणना 2027 वास्तव में विकास के ढांचा के लिए बहुत ज़रूरी है और शिक्षक समुदाय पूर्व से ही इसमें सहभागी रहे हैं। ख़ास तौर पे मंगलवार ब्लॉक में विसंगतिपूर्ण प्रगणकों और सुपरवाइजरों के कुछ ड्यूटी लगाई गई हैं। जो जहां पदस्थ हैं वहां ड्यूटी न लगाकर अन्य संकुलों में या फिर 15 से 30 किलोमीटर के दायरे के बाहर ड्यूटी लगाई है, तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। उम्र दराज और वास्तव में शारीरिक गंभीर परेशानी से गुजर रहे शिक्षकों को मुक्त किया जाए। दिव्यांग साथी या कोई दुर्घटनाग्रस्त अभी वर्तमान में उन साथियों को इसे मुक्त किया जाए। और हमारा ये निवेदन है कि जो एकल शिक्षकी भी स्कूल है, क्योंकि हर डिपार्ट का तो काम पूरा एनुअल चलता है साल भर, ऐसा नहीं है कि गर्मी छुट्टी में बंद रहेगा, तो एकल शिक्षकी उनको भी जनगणना से मुक्त किया जाए। और हमारा निवेदन है कि जो बीओ कार्यालय से जो सूची आए हैं उस सूची स्वच्छ बनाया जाए। और लिपिक के कार्य प्रणाली पर यहाँ पर संदेह होता है, ये स्पष्ट होता है, क्योंकि बीओ कहता है कि बीओ साहब हमारा बोल रहा है कि हम स्वच्छ सूची बनाकर भेजें, मतलब जो लोग यहाँ पदस्थ उसी के अनुकूलित बना के भेजे हैं। बखूबी ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे हेर फेर हुई है, यहाँ पे उनके साथ जो षड्यंत्र किया गया है, जो उम्र दराज है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। यहाँ पे बहुत सारी बात है। खास करके आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय योजना है। इस राष्ट्रीय योजना को सफल बनाने के लिए सारे कर्मचारी एक हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है। वैसे हम आपको बता दें, तहसीलदार महोदय से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इस पर संज्ञान लिया जाएगा और जो न्यायोचित बात होगी वो डायरेक्ट यहाँ पे मैं उसका निराकरण करूँगा। खास करके जो महिला कर्मचारी हैं उनका जो है ड्यूटी अपने संकुल को छोड़कर दूसरे संकुल, और वो भी लगा हुआ संकुल नहीं, कहीं और दूर के संकुल में लगा है, तो इसको ध्यान देते हुए इनका जो है सुधार किया जाए और उनको जहाँ तक संभव हो सके अपने खुद के संकुल में और नहीं तो उनके लगे हुए संकुल में जो है उनका जनगणना में ड्यूटी लगाया जाए, पहला। दूसरा चीज, स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको इससे जनगणना कार्य से मुक्त रखा जाए। तीसरा बिंदु, तो मई का महीना रहेगा, है ना, और बहुत चिलचिलाती धूप रहेगी और दिव्यांग साथियों के लिए भी जनगणना कार्य करना आसान नहीं होगा। तो दिव्यांग साथियों को भी मुक्त रखने के लिए उनको भी कहा गया है कि जितने भी हमारे दिव्यांग कर्मचारी हैं उनको भी जनगणना कार्य से मुक्त रखा जाए। उम्र दराज के संबंध में भी मैंने तहसीलदार को अवगत कराया है कि जहाँ तक संभव हो सके हमारे पास कर्मचारियों की कमी नहीं है, तो ऐसे जो उम्र दराज साथी है, जैसा आप बोल रहे हैं कि 55 और 55 प्लस जो है, तो इनको निश्चित रूप से उनको मुक्त रखा जाए और उनके जगह जो है जो हमारे यंग जो साथी हैं उनकी ड्यूटी जो है लगाई जाए।